निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आज 1 जुलाई को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन लोक कल्याण दिवस के रूप में नेहरूवाल आजमगढ़ में मनाया गया। आजमगढ़ सपा के विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक आलमबदी आजमी, विधायक अखिलेश यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक बिचई सरोज, विधायक कमलाकांत राजभर, विधायक डॉक्टर HN पटेल, विधायक नफीस अहमद आजमी, पूर्व मंत्री श्रीमती विद्या चौधरी, पूर्व MP नंदकिशोर यादव, पूर्व MP दरोगा प्रसाद सरोज, सुशील आनंद, आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सरफराज मंसूर, दीपचंद निषाद, पूर्व MLC कमला यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, डॉक्टर अभिषेक राय, अशोक यादव, विवेक सिंह, अजीत यादव और शाही चकिया समेत तमाम साथी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और संचालन हरि प्रसाद दुबे ने किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काट कर एक दूसरे को केक खिलाया, खुशियाँ और जश्न मनाया। सभी नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं की। इस मौके पर सभी नेताओं ने कहा कि देश से भाजपा की सांप्रदायिक पूंजीवादी और फासिस्टवादी सरकार को हटाना ही जनता का कल्याण होगा। इसके लिए संकल्प लेना होगा। सपा के नेताओं ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। भाजपा देश की अखंडता और एकता से खिलवाड़ कर रही है और बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। सभी नेताओं ने कहा कि भाजपा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है और दलितों के आरक्षण को खत्म कर रही है। विधायक गोपालपुर नफीस अहमद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या बातें कही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने क्या बातें कही हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दीगर नेताओं ने भी क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आपकी लड़ाई लड़ने का काम करने वाले हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर इकट्ठा हुए। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और पूरे आजमगढ़ जनपद की तरफ से, अपने गोपालपुर विधानसभा की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती दे, हिम्मत और हौसला दे कि इसी तरीके से वो संविधान को बचाने की और मजलूमों की आवाज़ बनकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। अजीज साथियों, दोस्तों, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे तमाम नेताओं ने अपनी बातों को रखा। ये सच्चाई है, ये आप सबको मालूम है। ये बताने की जरूरत नहीं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, देश के हालात अच्छे नहीं हैं। आज हमारा संविधान खतरे में है, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई प्रदेश उठाकर देख ले, कहीं पे अमन और सुकून नहीं है। हर तरफ एक ऐसा माहौल है, बीजेपी की नीतियों की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और अफसोस तब होता है कि जिसके कांधे पर इस देश के संविधान की रक्षा करना है, जिसके कांधे पे यहाँ की आवाम की सुरक्षा करना है, वो विदेशों के दौरे पे तो चले जाते हैं, लेकिन देश के अंदर जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं, मौतें हो रही, उनको मारा जा रहा है, वहां जाने के लिए उनके पास वक्त नहीं। इसलिए इस दौर में हमारी और आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम और आप स्वर्गीय नेताजी के सिपाही हैं, आदरणीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश की आवाम के लिए हमको आगे बढ़कर लड़ना पड़ेगा। आप उठाकर देखें कि जिस तरीके से हमारे नेता का नेतृत्व है, जो उनकी शख्सियत है, उत्तर प्रदेश में क्या देश के अंदर ऐसी शख्सियत का इंसान मिलना बहुत मुश्किल। और ये भी सच्चाई है
कि देश की सरकार तब उत्तर प्रदेश से ही बनती है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को गुजरात से चलकर आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना पड़ा और उसी का नतीजा है कि आज वो दोबारा 2 बार के प्रधानमंत्री हैं और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से अगर उतारने की ताकत किसी प्रदेश के अंदर है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो समाजवादियों के अंदर है। गठबंधन कोई बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन का नेतृत्व हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ही करेंगे, क्योंकि ये मानना है सभी दल के नेताओं का कि अगर अखिलेश यादव जी नेतृत्व करेंगे तो हम यहां से आसानी से बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप मिलकर आपसी मुटाव, आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जालिम हुकूमत को हटाने का काम करें। आप बताओ, इस प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। पुलिस कस्टडी में लोगों की हत्या हो रही है, न्यायालय में जज के सामने लोगों की हत्या हो रही है और यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। ये कहते हैं इनके गृह मंत्री आते हैं तो वो दूरबीन लगाकर देखने का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडे प्रदेश को छोड़कर भाग गए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये माफिया, ये गुंडे प्रदेश को छोड़कर चले आए तो प्रदेश की अदालतों में, प्रदेश के अस्पतालों में और पुलिस की सुरक्षा में जो हत्याएं हो रही हैं वो कौन लोग कर रहे हैं? आज जेलों के अंदर हत्याएं हो जा रही हैं, लेकिन ये सरकार कुछ करने के लिए नहीं। इसलिए हमें और आपको आगे बढ़कर आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वैसा संविधान किसी पूरे दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में यह संविधान बनाया गया था, इस संविधान में सभी जात धर्म के लोगों का मान और सम्मान जुड़ा हुआ है। गरीब दबे कुचले लोगों के इंसाफ की बात कही गई, अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों के इंसाफ की बात कही गई। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें इस संविधान की रक्षा करने के लिए, इस देश के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हमें एक होकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। और यही हमारा संकल्प है कि हम और आप मिलकर आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन का तोहफा देने का काम करेंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन लोक कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया और यहाँ पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो उन्होंने अपने शासनकाल में विकास का काम किया है, उन कामों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विकास काम अवरुद्ध हो गए हैं और यहाँ पर घोर भ्रष्टाचार, पुलिस अत्याचार बढ़ा है और उन बातों को जाकर के हम लोग गांव में बताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियाँ और जो पुलिस और प्रशासन का जो रवैया हो गया है, आम लोगों को प्रताड़ित करने का, भ्रष्टाचार का, उन सब मुद्दों को जनता के बीच में बता करके हम लोग जनता को जागरूक करने का संकल्प लिए हैं। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव जब होगा तो आजमगढ़ से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। यह संकल्प आज समाजवादी पार्टी ने। देश का चुनाव है, आप देश को कहाँ खड़ा देखते हैं और क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं
इस देश की जो आप 2024 के चुनाव में लोकसभा चुनाव में जनता को भिजाएंगे? देखिए, आज देश में समस्याएं ही समस्याएं हैं। देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश के गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और आए दिन रोज़ाना आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। लोग खाने को परेशान हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हमारे आज गांव के लड़कों की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। वह कहीं भी गांव में लोग निकलते हैं तो मोटरसाइकिलों पर आप पुलिस के लोग उस पर इतना ज़्यादा जुर्माना लगा दे रहे हैं कि आज ऐसी स्थिति कि गांव के गरीब लड़के नहीं उसको अदा कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम समस्याएं हैं देश के सामने, जिसको हम लोग लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अभिषेक राय, राष्ट्रीय प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसको हम संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम 24 का जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज 50 साल के हुए, 51वें साल पे हम आजमगढ़ की दोनों सीट उनको गिफ्ट करने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी जनता के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, बड़े सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, जातिगत जनगणना है, किसानों का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं। हम सारे मुद्दों को लेके एकजुट करके जनता की परेशानियों को दूर करने का काम करने जा रहे हैं। आज देश कहाँ खड़ा है और खासतौर से जो महंगाई है, बेरोजगारी है? देखिए, महंगाई ये सरकार जो आई थी वो महंगाई के दम पे आई थी। महंगाई को डायन करके आई थी ये सरकार, आज बुआ बना के अपने बगल में बैठा रखी है। लेकिन अब इस सरकार को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जनता अब इनसे जवाब पूछ रही है। बेरोज़गारी की बात करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ रोजगार लाल किले के प्राचीर से वादा किया था। आप बता दीजिए आजमगढ़ की कितनी जनता को रोजगार हर साल मिला है? माननीय प्रधानमंत्री जी आंकड़ा प्रस्तुत कर दें। जो अनुसूचित जात और जनजात, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो इनके जो मुद्दे हैं, और देखिए, हम जातिगत जनगणना की लगातार मांग करते आ रहे हैं, पर ये सरकार उसका विरोध करती आ रही है क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये कि दूसरे का हक किसी को और से छीन के किसी और को दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जन कल्याण दिवस के तौर पर समाजवादी पार्टी मना रही है और अखिलेश यादव की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी और जो काम किया उन्होंने, वो तमाम जो बातें यहाँ हो रही हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है 2024? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ जनता बहुत आशावान किरणों से देख रही है। इसीलिए हम 22 के विगत चुनाव में 10 की 10 विधानसभा सीटें यहाँ से जीते हैं। हम लगातार मजबूत हो रहे हैं, हम लगातार मजबूत होते रहेंगे। जनता तक हम अपने बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ये तोहफा इस बार देने जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना? जिस पे कानून व्यवस्था तो आप देख रहे हो, खुलेआम कोर्ट में मर्डर हो रहा है, 1100 पुलिस अभिरक्षा में मर्डर हो रहा है, लखनऊ में राजधानी में बच्ची का रेप हो रहा है। तो इसमें मुझे क्या कहना है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग लोक कल्याण दिवस के रूप में इसलिए मना रहे हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए जितने भी कार्य किए, उस कार्यों को जो कुछ पूरा हो गए, कुछ अधूरे थे, उन कार्यों को यही भारतीय जनता पार्टी फिर से उसका लोकार्पण भी नहीं आज तक कर पाई, उद्घाटन करती जा रही है। तो जो उन्होंने विकास के सारे कार्य किए, उसी कार्य को दृढ़गत करते हुए आज की डेट को हम लोग कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारी सरकार थी तो जनता की कितनी भला होती थी, लेकिन आज के दिवस में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान लाठी खा रहे हैं, किसान परेशान हैं। तो इसको हम लोग चैलेंज देने के लिए इस दिवस को मना रहे हैं कि आने वाले, हम लोगों ने अभी देखा होगा आप लोगों ने कि संकल्प लिया कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इस पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि आने वाले 24 में हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पार्टी के शानदार नेता श्याम बहादुर यादव जी यहाँ मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री यूपी जो है अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया है, क्या संकल्प लिया आप लोगों ने? क्या आपने बधाई दिया उनको?
का बेस पूरा हमारा आजमगढ़ जनपद का जो नेतृत्व है वो सारे साथी सारे सिपाही आए थे। सारे लोगों ने यहाँ से सामूहिक रूप से बधाई दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी थी कि सारे जनपदों में सभी साथियों को एक बार बैठ करके 2024 की तैयारी संबंधित रणनीति भी बने, उत्साहवर्धन भी हो हमारे कार्यकर्ता साथियों का और इसी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई भी दी जाए। जो अनुसूचित जात हैं, जो जनजात हैं, जो पिछड़े हैं, जो ओबीसी समाज है, आप लोग उनमें जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं महंगाई की, बेरोज़गारी की और 2024 के चुनाव को जीतने को लेकर, तो क्या संकल्प लिया है, क्या मुद्दा रहेगा 2024 के चुनाव? हमारे बड़े नेताओं ने यहाँ भी मार्गदर्शन दिया है और अभी 26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए थे, वहाँ भी मार्गदर्शन दिया उन्होंने। और पहले से भी हमारे सभी साथी जो अगल बगल खड़े हैं, राजेश जी, कमलेश जी, शैलेंद्र जी, सारे लोग लग कर के छोटी छोटी जो हमारी जातियाँ हैं, जो हमारे भाई हैं, किन्हीं कारणों से हमसे रुष्ट रहे हैं, नाराज़ रहे हैं या हमसे दूरी बन गई, कारण जो भी रहे हों, और कारणों को नहीं जा कर के हम लोग उनके यहाँ जा कर के सारी बातें कह रहे हैं। जो मार्गदर्शन मिला ऊपर से, जो अपनी विवेक से, तो सब बातों को समझाया जा रहा है कि कैसे आरक्षण निपटाया जा रहा है, कैसे लोगों में हमारी गंगा जमनी तहजीब को बांट करके उसको ख़त्म किया जा रहा है, कैसे देश को कमज़ोर किया जा रहा है, कैसे देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, कैसे संविधान पर हमला किया जा रहा है, उसे कैसे समाप्त करने की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये सारी चीज़ें समझाया जा रहा है। उम्मीद है कि हमारे साथी जिस तरह से उनका रुझान बन रहा है जुड़ेंगे और निश्चित ही 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा। ये थे श्याम बहादुर यादव, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा को लेकर जो जनता के बीच में जाएगी। कितनी सीटें जीतेंगे? 75 से अधिक। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। सबसे पहले पूरे आजमगढ़ की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 2024 की बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आ रही है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवाओं के साथ धोखा सरकार कर रही है। सबसे बड़ी प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जेलों में और जहां कोर्ट जहां न्याय मिलता है वहाँ खुलेआम हत्या सरकार करवा रही है। यही सब मुद्दा लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। अरे भविष्य में हम लोग उनके लिए पूरे प्रदेश में हम लोग लगेंगे। हम लोग सीट जिताने का काम करेंगे, उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज सब लोग पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ा है। इस भाजपा सरकार में जो युवाओं के साथ भ्रष्टाचार, जो सरकार धोखा दे रही युवाओं को, उसके खिलाफ सारे युवा लामबंद हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को हटाने का काम करेंगे। शाही चकिया हैं, जो समाजवादी पार्टी के एक वफादार सिपाही हैं और बहुत ही सरगर्म एक्टिव ये नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में और जनता के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताते रहते हैं। आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, क्या कहना है इस मौके पर? पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं और दूसरे दुआ कर रहा हूं भगवान से, ऊपर वाले से, कि उनकी लंबी उम्र दे और मुल्क की सेवा कर रहे हैं। और तमाम लोग हमारे उत्तर प्रदेश में और लोग बहुत खुश हैं, उनसे पसंद करते हैं हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को। और हम लोग मुसलमान भी उनके साथ है और हम लोग तो बहुत दिनों से उन्हीं का वो परचम लेके घूम रहे हैं, जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये 2024 का चुनाव भारी मतों से अपनी पार्टी को हम लोग कोशिश करेंगे 80 सीट से 50 सीट तक हम लोग निकालें। आजमगढ़ की दोनों सीट उनको दें और जन्मदिन पे यही बधाई हमारी होगी कि उनको 2 सीट आजमगढ़ की उनको दिया जाए। आप यहाँ पे आए हैं, नेहरू हाल में कार्यक्रम हो रहा है, तो अखिलेश यादव को आपने बधाई दिया। लंबी उम्र मांगी गई, गरीबों में फल तकसीम किया गया और अस्पतालों में जो गरीब होते उनको खून डोनेट किया गया। जितना हो सका है सब आजमगढ़ के लोगों ने मिल के किया है और कोशिश है कि आगे भी हम लोग इसी तरह समाजवादी की सेवा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हम लोग तहे दिल से लगे रहेंगे। ये थे शाही चकिया, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 2024 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मैं नदीम अहमद माइनॉरिटी सेल का जो है राष्ट्रीय सचिव, पूर्व विधायक हाजी मोबिन साहब का लड़का। हम लोगों का लक्ष्य है
कि 2024 में भाजपा गवर्नमेंट को जो है उखाड़ फेंकने का, और जो 2012 से लेके 17 तक जो काम किए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनकी जो है उपलब्धियों के बारे में बताना। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। मैं उनको जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। मैं उनको जो है बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ मुझे एक शेर याद आ गया, या खुदा मेरी इतनी सी ज़मानत रखना, मैं रहूं ना रहूं, अखिलेश यादव को सलामत रखना, अखिलेश यादव को सलामत रखना। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।